पिंकी की बेटी सोनिया जो थी तो बहुत खूबसूरत, लेकिन जब भी वो बात करती उसका मुंह टेढ़ा हो जाया करता और इसके कारण सब उसका मजाक उड़ाते, उसके ऊपर जोर जोर से हंसते। ऐसे ही समय बीतता है और वो अपने कॉलेज जाने के लिए सुबह अपनी माँ से सोनिया कहती है, माँ, मुझे कॉलेज जाना है और मैं लेट हो रही हूँ। जल्दी से मेरा बैग दे दो। ये ले बैग और सुन, वहाँ किसी की बात का बुरा मत मानियो। लोग हैं, उनका मुंह है, वो कुछ भी बोलेंगे। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी, और जब बात नहीं करूँगी तो किसी को क्या ही पता चलेगा कि मेरा मुंह टेढ़ा है। मैं ऐसा करूँगी कि मैं चुप ही रहूँगी, किसी से कोई बात नहीं करूँगी। नहीं बेटा, तू बात कर, बोल जितना बोलना है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि तुझे कोई कुछ भी बोले तू उनकी बातों का बुरा मत मानियो। ठीक है माँ। सोनिया कॉलेज के लिए निकल जाती है और वहाँ पहुंचकर अपनी क्लास की तरफ जा रही होती है और क्लास के अंदर आते ही सारे स्टूडेंट उसकी तरफ देखने लगते हैं, पर वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। वो किसी से बात नहीं करती और चुपचाप बैठी रहती है। इतने में ही एक दीपा नाम की लड़की उसके पास आती है और कहती है, क्लास में तुम नई हो क्या? तुम्हें आज से पहले तो नहीं देखा। हाँ, मैं नई हूँ और आज मेरा पहला दिन है। और तुम्हारा? अरे तुम्हारा तो मुंह टेढ़ा है। वैसे मेरा पहला दिन नहीं है और ना ही मैं नई हूँ। ये सुनकर क्लास के सारे स्टूडेंट उसके मुंह की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, अरे इसका तो मुंह टेढ़ा है। ये सब देखकर सोनिया रोते रोते अपने घर आ जाती है और जैसे ही घर आती है तो उसको रोता हुआ देखकर उसकी माँ उससे कहती है, सोनिया क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अच्छी भली तो कॉलेज गई थी, अब रोती हुई वापस आ रही है, क्या हुआ बता? कुछ नहीं माँ, मैं बस क्लासरूम में बैठी थी और वहाँ की एक लड़की ने मुझसे बात की। वहाँ की लड़की ने मुझसे बात करी और जब मैंने उसकी बातों का जवाब दिया तो वो मेरा मुंह देखकर हंसने लगी। और वही नहीं माँ, आपको पता है, क्लास में सब मुझ पर हंसने लगे। बेटा मैं तो कह रही हूँ कि तू अपनी पढ़ाई खत्म कर ले और अब शादी कर ले। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, लेकिन अगर उनको मेरे ये टेढ़े मुंह के बारे में पता चल भी गया तो क्या वो मुझे नापसंद करेंगे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इतना मत सोचो, सब सही होगा। और बेटा तुम उनके सामने ज्यादा कुछ मत बोलना। ठीक है माँ, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही मैं करूँगी। मैं उनके आगे कुछ नहीं बोलूँगी और चुपचाप रहूँगी। हाँ बेटा चलो, अब तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। इतना सुनकर सोनिया अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ सोनिया की शादी एक मोहित नाम के लड़के से हो जाती है। वो शादी करके अपने ससुराल जाती है। अगली सुबह वो घूंघट किए अपनी सास सुगंधा के कमरे में चाय लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी सास कहती है, ये क्या बहू, तू घूंघट लेकर मेरे कमरे में क्यों आई है? शादी में घूंघट लिया वो तो सही था, लेकिन अभी तो घूंघट लिए मेरे कमरे में क्यों आई है? अब माँ जी को कैसे बताऊं कि मैंने घूंघट क्यों किया है, और अगर घूंघट हटाया तो माँ जी को पता चल जाएगा कि मेरा मुंह टेढ़ा है। अरे बहू बोलना, ये गूंगी बन के क्यों खड़ी है? कुछ पूछ रही हूँ मैं तेरे से, जवाब क्यों नहीं दे रही है? नहीं माँ जी, कुछ नहीं, बस ये घूंघट का मुझे बड़ा शौक था कि मैं शादी के बाद घूंघट करूँगी, और मेरी तो नई शादी हुई है इसलिए मैंने ये घूंघट किया है। अरे बहू चल ठीक है, तुझे ठीक लग रहा है तो तू कर लिया कर घूंघट। बाकी अगर तेरा मन ना हो तो तू इस घूंघट को हटा सकती है, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। अब मैं माँ जी को कैसे कहूँ कि इस घूंघट में मेरा दम घुट रहा है। चाह के भी मैं माँ के आगे घूंघट नहीं हटा सकती। अगर हटा दिया तो माँ को पता चल जाएगा कि मेरा मुंह टेढ़ा है। अरे बहू क्या हुआ, फिर से शांत होके खड़ी हो गई, कुछ बोलती क्यों नहीं है? कुछ नहीं माँ जी, मैं रसोई में जा रही हूँ, मुझे खाना बनाना है। काफी समय हो गया है और सबके खाने का समय भी हो रहा है। आपको भी तो भूख लग रही होगी ना अब, इसलिए मैं रसोई में जाकर खाना बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, जा कुछ बना ले खाने में। इतना कहकर सोनिया रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। खाना बनाते समय वो देखती है कि अब रसोई में कोई नहीं है। खुद को अकेला देखकर वो अपना घूंघट हटा देती है। इतने में ही सोनिया का पति उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और सोनिया कहती है, आप? उफ, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा माँ जी है। अच्छा हुआ आप हो, अगर माँ जी होती
तो मुझे ऐसे देखकर डर जाती और उनको पता चल जाता कि उनकी बहू का मुंह टेढ़ा है। तुम इतना परेशान मत हुआ करो, माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम कब तक यूं इस तरह मेरा साथ दोगे? एक ना एक दिन माँ जी को तो सब पता चल ही जाना है। मैं कब तक ऐसे घूंघट में रहूंगी? एक ना एक दिन तो इस घूंघट को हटाना ही पड़ेगा ना। और जिस दिन मेरा ये घूंघट हटा उस दिन माँ जी को मेरा असली रूप दिख जाएगा। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सोनिया अपने कमरे में सो रही होती है और तभी उसकी सास सुगंधा उसे आवाज देते हुए उसके कमरे में चली आती है और अपनी बहू का मुंह देखकर कहती है, हे भगवान, ये कैसा मुंह है मेरी बहू का? इसका तो पूरा मुंह टेढ़ा है। भगवान, मेरे बेटे की तो जिंदगी खराब हो गई इस टेढ़े मुंह वाली लड़की से शादी करके। हाँ माँ जी, मेरा मुंह टेढ़ा है। मोहित जी को ये बात पता थी, लेकिन उन्होंने आपसे ये बात अभी तक छुपा रखी थी। क्या ये बात मेरे बेटे को भी पता है? और ये सब जानने के बाद उसने तेरे से शादी की? हाँ माँ जी, सब जानने के बाद भी उन्होंने मुझसे शादी करी। इतने में मोहित भी वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि उसकी माँ बहुत बुरी तरह से सोनिया के ऊपर चिल्ला रही है। ये देखकर मोहित अपनी माँ से कहता है, माँ ये क्या कर रही हैं आप? सोनिया के ऊपर क्यों चिल्ला रही है? माँ, उसका मुंह टेढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करें। उसका मुंह टेढ़ा है, इसमें उसकी क्या गलती है? अरे बेटा, तू पागल हो गया है क्या? हे भगवान, क्या गलती हो गई थी मुझसे जो मुझे ऐसी बहू दी है? अगर पता होता तो ये शादी मैं कभी नहीं होने देती। माँ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है सोनिया के टेढ़े मुंह से। मैं उसको पसंद करता हूँ, उसका मुंह जैसा भी है मेरे लिए ठीक है और मैं उसके साथ खुश हूँ। और माँ, अब आप भी ना इस बात को मान लीजिए कि वो आपकी बहू है। हाँ, अब कोई चारा भी तो नहीं है, अब इसको ही अपनी बहू मानना पड़ेगा। ये टेढ़े मुंह वाली ही मेरी बहू बननी थी। ऐसे ही समय बीतता है और अब उसकी सास अपनी बहू को जैसी वो है वैसे ही स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही एक दिन सुगंधा की सहेलियां उसकी बहू को देखने आती हैं और उसकी सहेली सुगंधा से कहती है, अरे ओ सुगंधा, अपने बेटे की शादी भी कर दी और हमको मिलवाया भी नहीं अपनी बहू से। अब तो तू बहू के आने के बाद हमें भूल ही गई है। अब तू तो हमें बहू से मिलने के लिए बोलेगी नहीं, इसलिए हम खुद ही आ गए मिलने के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं शादी को। मैं मिलवाने के लिए बोलने ही वाली थी कुछ दिनों में, लेकिन अच्छा है तुम सब खुद ही यहाँ आ गए। अच्छा चलो, अब तुम सब यहीं बैठो, मैं अपनी बहू को लेकर आती हूँ। सुगंधा बहू को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है और कहती है, बहू सुन, नीचे आजा। नीचे मेरी कुछ सहेलियाँ आई हैं, सब तुझसे मिलने आई है। तो एक काम कर, नीचे आजा और अपना घूंघट रख लियो सर पर, किसी को चेहरा मत दिखाइयो। ठीक है माँ जी, मैं आती हूँ नीचे और मेरा सर पर से घूंघट नहीं हटेगा। इतने में बहू घूंघट करके नीचे आती है और सबसे मिलती है और कुछ देर बाद रसोई में सबके लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर में वो सभी के लिए नाश्ता लेकर बाहर आती है और जैसे ही वो नाश्ता टेबल पर रखती है, इतने में सोफे के कोने पर पैर लगने के कारण सोनिया का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। तभी वो चिल्लाती हुई कहती है, आ माँ जी, मेरा पैर। अरे बहू, तू गिर कैसे गई? अरे उठ जा बहू, तू ठीक तो है ना? अरे कैसे गिर गई? अरे क्या हुआ? उठ चल, ज्यादा तो नहीं लगी तुझे? चल खड़ी हो जा। इतना कहकर सभी सुगंधा की बहू को उठाते हैं और इतने में सारी सहेलियां सुगंधा की बहू का टेढ़ा मुंह देख लेती हैं और कहती हैं, अरे अरे बहू, तेरा मुंह तो। अरे सुगंधा, तेरी बहू का तो मुंह ही टेढ़ा है और तू ये बहू लाई है अपने बेटे के लिए। अब समझ आया कि तू हमें बुला क्यों नहीं रही थी। तेरी बहू का मुंह ही टेढ़ा है इसलिए। हाँ, मेरी बहू का मुंह टेढ़ा है, पर जैसा भी है, लेकिन ये मेरी बहू है और मुझे मेरी बहू जैसी भी है स्वीकार है। किसी को भी कभी भी किसी का चेहरा देखकर नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उसका दिल और व्यवहार देखकर अपनाना चाहिए। और मेरी बहू का दिल और व्यवहार दोनों ही अच्छे हैं, इसीलिए ये मेरी बहू है। ये सब सुनकर सोनिया को बहुत खुशी होती है और इस तरह दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं और दुनिया क्या कहती है उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।